एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय 9वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नवा वचन बहुत सारे मसीही विश्वासी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं तो उसका जो मतलब है वो हमें समझ नहीं आता। यहाँ लिखा है, जो रोटी की आस लगाए रहता है और बड़ाई मारता है, उससे दास रखने वाला छोटा मनुष्य भी उत्तम है। तो ये क्या यहाँ पर राजा सुलेमान ने शिक्षा दी है, या राजा सुलेमान का कहने का मतलब क्या है? क्योंकि यहां तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो रोटी की आस लगाए रहता है वो और जो बड़ाई मारता है, तो दास रखने वाला छोटा मनुष्य उससे कैसे उत्तम हो सकता है? तो जो लोग इंग्लिश की बाइबल में भी इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं या अदर ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उन्हें आसानी हो जाती है समझने में। तो यदि हम किसी वचन को हिंदी की बाइबल में अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर हमें उसकी मूल भाषा को देखना होगा। यानी यहां ये जो नीति वचन है ये हिब्रू भाषा में लिखा है, तो हिब्रू भाषा में क्या लिखा है वो हमें देखना होगा। तो हिब्रू भाषा में लिखा है, तो आप निकले व वैद लो मिममा तक कब वैद व हसार लेहेम। यहां पर लिखा है तो आप, यानी बेटर टू निकले, यानी उस ऑर्डिनरी व्यक्ति से विद अ सर्वेंट, यानी कि आपको मैं हिंदी में बताना चाहूंगा। यहां पहले मैं इंग्लिश में बता दूं आपको। यहां जो लिखा है, बेटर टू बी एन ऑर्डिनरी पर्सन विद अ सर्वेंट देन बी सेल्फ इंपॉर्टेंट बट हैव नो फूड। यानी कि यहां पर लिखा है कि एक सामान्य व्यक्ति जो सेवक रख लेता है उससे वो बेहतर है जो अपनी बड़ाई मारता है लेकिन कुछ भी रोटी पा नहीं पाता, या उसके पास रोटी नहीं होती लेकिन वो केवल बड़ाई मारता रहता है। तो यहां पर मेरे प्यारे बहनों, यहां पर जो शिक्षा है वो ये है कि यदि अगर हम इसको आत्मिक रूप से लें तो ये लें। देखिए, आत्मिक रूप से लेने के लिए पहले हमें हिब्रू, जब हमने यहाँ हिब्रू टेक्स्ट को जो मैं लेकर आया हूँ उसका जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा पहले, फिर मैं इस वचन के विषय में बात करूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट में लिखा है लाहेम, वहसार लाहेम। इसका क्या मतलब है वहसार लाहेम? तो आपने बैतलहम का नाम सुना होगा। बैतलहम जहां पर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर देधारी हुए। बैतलहम जो कि दाऊद का गांव है, दाऊद वहां पर उनका पूरा वहां वो जन्मे थे। तो बैतलहम क्या है? बैतलहम हिब्रू भाषा का शब्द है और यहां हम देख रहे हैं लहम, और लहम को हम जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसका जो मीनिंग बनता है वो बनता है ब्रेड, यानी कि रोटी। और बैतलहम का जब हम हिंदी ट्रांसलेट करते हैं या फिर इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब होता है हाउस ऑफ ब्रेड, यानी कि रोटी का घर। और हम जानते थे कि कितनी बड़ी बात है कि बैतलहम जो है रोटी का घर है। और रोटी कौन है? रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है, इसीलिए उसे बैतलहम कहा गया। और पहले से ही उसका नाम बैतलहम है, रोटी का घर है। तो प्रभु यीशु मसीह जो रोटी है वो वहां पर देधारी हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है वो वहां पर देधारी हुआ है। तो एक शब्द आप समझ लीजिए, बैतलहम का मतलब, बैत का मतलब घर और लहम का मतलब रोटी होता है, यानी रोटी का घर बैतलहम को कहा जाता है। तो यहां पर मैंने आपको जो यहां इसलिए ये बात की है क्योंकि यहां एक तरीके से देखा जाए ये फिजिकल बात की जा रही है कि भाई वो व्यक्ति अच्छा होता है जो किसी की सहायता ले लेता है और सहायता लेकर के वो अपने कार्य को पूरा कर लेता है, या अपनी खेत की फसल को काट लेता है, या वो अपने काम में कामयाब हो जाता है। उस व्यक्ति से वो अच्छा है, भले ही वो छोटा हो। छोटे से छोटे व्यक्ति की भी सहायता ले ले, दासों की सहायता ले ले, नौकरों की सहायता ले ले, उस व्यक्ति से वो बहुत अच्छा है जो अपनी बड़ाई केवल मारता रहता है और जिंदगी में कुछ कर पाता नहीं है। रोटी की आस तो रखता है लेकिन उसे रोटी नहीं मिल पाती है। ऐसे व्यक्ति से वो अच्छा है कि वो कम से कम अपने आप को छोटा कर ले और छोटा करके लोगों की सहायता ले ले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम दुनिया में भी देखते हैं ऐसा व्यक्ति जो केवल बड़ाई मारता रहता है, केवल हाँकता रहता है, बड़ी बड़ी बातें जो है करता रहेगा लेकिन जीवन में कर नहीं पाएगा, कुछ करेगा नहीं। लेकिन वो व्यक्ति जो छोटे से अपने आप को शुरू कर देता है, लोगों की सहायता ले लेता है और अपने कार्य को लगन के साथ, परिश्रम के साथ कर देता है, तो वो उसमें कामयाब हो जाता है। तो ये तो रही दुनियावी बात। लेकिन जो यहां पर हमने बात की है लहम की, तो लहम जो है यानी रोटी जो है बैतलहम से जुड़ा है, जीवन की रोटी से जुड़ा है। तो यहां पर भी हम रोटी से ही इस बात को जोड़ेंगे। यहां रोटी की बात लिखी है, लहम से बात जुड़ी है, तो रोटी की बात करेंगे। तो रोटी कौन है? रोटी, जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। तो यहां हम जीवन के विषय में बात करेंगे क्योंकि इस 12वें अध्याय का जो मूल वचन है, जो मेन शिक्षा वाला वचन है, वो 28वां वचन हम पढ़ते हैं कि धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का कोई पता नहीं रहता। यानी कि जो बुद्धि की बातों से चलता है, जो रोटी को चाहना चाहता है, जो जीवन की रोटी को
पाना चाहता है, जीवन की रोटी को लेना चाहता है, उसके जिंदगी में जीवन मिलता है, उसे अनंत जीवन मिलता है। और प्रभु ने कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं ने, हमने पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में हमने पढ़ा, प्रभु जो यहूदी हैं उन्हें यही तो समझा रहे हैं कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, बल्कि उस रोटी के लिए परिश्रम करो जो मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हारे बाप दादा जंगल में, तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया, और मैं तुमसे कहता हूं वो स्वर्ग से उतरी रोटी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मन्ना खाया और वो मर गए। लेकिन मैं तुम्हें वो रोटी दूंगा जिसको खाकर तुम कभी ना मरोगे, जीवन को पाओगे। तो तब वहां लोगों ने पूछा कि, लोगों ने कहा तो हमें रोटी वो सर्वदा दिया कर। तब प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होता, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होता। तो यहां पर बात हो रही है रोटी की आस, यानी कि यदि हम उस अनंत जीवन की आस लगाए रह रहे हैं, अनंत जीवन पाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने बड़बोलेपन के कारण अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं, पवित्र आत्मा का आह्वान नहीं कर रहे हैं, ना ही सेवकों का सहारा ले रहे हैं, अपने आप में ही बुद्धिमान बने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं नाकामयाब हो जाएंगे। मैं बहुत सारे ऐसे प्रचारकों को देखता हूं जो अपनी ही बातों को आगे रखना चाहते हैं, अपनी दुनियावी बातों को आगे रखना चाहते हैं, अपनी सोच को आगे रखना चाहते हैं, बाइबल के वचनों को भी उलट पलट करके वो अपनी बात को ऊपर रख के सिद्ध करना चाहते हैं। नहीं, वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उनसे अच्छा वो व्यक्ति है जो अपने आप को छोटा कर ले और अलग अलग तरीके से ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करे, पवित्र शास्त्र से, परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा मांगने के द्वारा, अपने और दूसरे सेवकों को सुनने के द्वारा, और दूसरे लोगों को, अपने भाई बहनों को बीच में संगति करने के द्वारा, तो वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं सबसे सीखूं। मैं ये नहीं कोशिश करता हूं कि मैं हमेशा सिखाने वाला बना रहा हूं कि मुझे सिखाना ही है, सिखाना नहीं, मैं जो जानता हूं वही बेस्ट है। नहीं, जहां कहीं मुझे लगता है कि नहीं मैंने कुछ सीखा है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो भी हम दूसरों से सीख सकते हैं। तो अगर हमें कामयाब होना है, प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना है, रोटी को अगर हमने प्राप्त करना है, जीवन की रोटी को ग्रहण करना है, तो हमें सबके संगति के साथ सबको साथ लेकर के चलना होगा। ना जाने कब किसको परमेश्वर ने कौन सा प्रकाशन दिया है, तो किसी प्रकाशन को छोटा नहीं रखना है। मैं आपको सच बता रहा हूं, इस बाइबल अध्ययन के कार्यक्रम के दौरान मैंने बहुत बातें अपने भाई बहनों से सीखी हैं जो मैं पहले कभी नहीं जानता था, या मैंने जानता था तो कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। बहुत बार, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों ने मुझे सिखा दी हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए भाई बहन हैं, उन्होंने मुझे सवाल करके या उसके विषय में मुझे करेक्ट करके सिखाई हैं। तो हमें ऐसा व्यक्ति अच्छा है, ऐसा व्यक्ति जो रोटी के पीछे, जो जीवन की रोटी को लेना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, वो अच्छा है कि वो लोगों की संगति ले ले। अपने आप को बढ़ाई मारने से अच्छा है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी संगति में लोगों को ले ले, या खुद दूसरों की संगति में जाए, ताकि हम उस रोटी को प्राप्त करें जो जीवन की रोटी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां हम इस नवे वचन का बहुत ही गहराई का अर्थ जानते हैं, और बहुत ही गहराई का अर्थ यह है कि हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए अगर छोटे से छोटा दास भी बनना पड़े, किसी की सहायता भी लेनी पड़े, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें पीछे नहीं हटना है। यहां ऐसा ना हो कि हम अपने अंदर घमंड करते रहें, अपनी बड़ाई मारते रहें, और हमें रोटी की आस तो हो कि अनंत जीवन हमें मिलेगा, लेकिन हम उसे कभी प्राप्ति ना कर पाए। तो ऐसा ही उन व्यक्तियों के साथ हो सकता है कि हो जाए, जो लोग आज अपने घमंड में चूर है, जो लोग केवल इसकी बात करते हैं कि हमें ही सबसे ज्यादा आता है और किसी को नहीं आता। तो शायद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने उन्हें लज्जित होना पड़े, शायद उन्हें लज्जित होना पड़े। इसलिए अपने आप को, प्रभु ने कहा कि अपने आप को दीन बनाओ, अपने आप को नम्र बनाओ। जो कोई एक दूसरे से बड़ा होना चाहता है वो एक दूसरे का सेवक बने, और अपने आप को छोटा बना करके तुम एक दूसरे को सिखाओ और एक दूसरे से सीख लो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां इस नवे वचन को हमने अध्ययन किया। आगे हम पढ़ते हैं 10वें वचन से, धर्मी अपने पशु के प्राण की भी सुधि रखता है, परंतु दुष्ट की दया भी निर्दयता है। जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा
भलाई से तृप्त होता है और जैसी उसकी करनी वैसी ही उसकी भरनी होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि जो धर्मी होता है, मतलब जो विश्वासी है, हम यहां धर्मी को विश्वासी से जोड़ेंगे। जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं वो हर एक के साथ न्याय करते हैं, हर एक के साथ न्याय रखते हैं। यहां पशु का मतलब है यह है कि अगर हम परिवार में अपने जीवन में देखें तो सबसे छोटा मूल्य अगर किसी का है वो हम अपने घर में जो पशु पालन करते हैं उसका है, क्योंकि हम उसको या तो व्यापार के लिए या दूध के लिए या मांस के लिए उसे पालते हैं, तो उसका भी अगर वो जो सुधि रखता है, यानी कि इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी बातों में भी अपने आप को जांचना है। ऐसा नहीं है कि केवल हमने विश्वास कर लिया तो अब हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए, नहीं, हमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है, छोटे से छोटे लोगों का भी सम्मान करना है, छोटी छोटी बातों से भी अपने आप को जांचते हुए हमें परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना है। क्योंकि जो दुष्ट होता है उसकी दया भी निर्दयी होती है, उसकी दया भी निर्दयी होती है, यानी कि वो जो करेगा ना उसमें भी उसका कोई ना कोई मतलब होगा, कोई ना कोई उसका जो है उसका कोई अपना लालच होगा जिस वजह से वो करेगा। तो हमें इससे ये बात की सीख मिलती है। और हाँ, सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, यानी कि जो वो अपने जीवन में परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य करता है उस भलाई से ही उसे आनंद मिलता है, उसको खुशी मिलती है, उसे आशा मिलती है। तो हमें अपनी उस आशा को बनाए रखना है, उस आशा को बनाए रखना है जिस आशा के द्वारा हम अपने जीवन में दृढ़ता के साथ और धीरज के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप आगे 15वें वचन से लेकर के लास्ट 28वें वचन तक इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपने आप से आप समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ जो मेन वचन है वो मैं ज़रूर आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा। तो बाकी ऐसे कोई खास वचन मैं नहीं देखता हूँ, केवल 16वां वचन और 23वां वचन मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहूँगा। बाकी आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया तो हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे ज़रूर से पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरी आशा है कि आप समझ लेंगे, क्योंकि मैं सभी वचनों को पढ़कर अच्छी तरह से देखता हूँ। जो वचन ऐसे होते हैं जो डिस्क्राइब करना ज़रूरी है मैं उनका करता हूँ। तो यहाँ हम 16वें वचन को पढ़ेंगे और फिर 23वें वचन को पढ़ेंगे। यहाँ 16वां वचन लिखा है, मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। 17वें वचन को, जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु झूठी साक्षी जो देता है वह छल ही प्रकट करता है। 23वें वचन को बड़े ध्यान से सुनिए, चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। तो हम ये देखते हैं कि दुनियावी जीवन में भी हम देखते हैं कि जो अक्लमंद मनुष्य होता है वो अपनी बात को छुपा के रखता है, अपने मन में रखता है, वो अपनी बड़ाई नहीं मारता और दुनिया में ऑटोमेटिकली उसकी बड़ाई हो जाती है। यहां पर क्या लिखा है 17वें वचन में, जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है। यानी कि जब हम अपना जीवन अच्छी तरह से जीवन जीते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, तो हमें फिर अपनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में भी हमारी बड़ाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी और परमेश्वर की दृष्टि में तो होगी ही। तो यहां पर जो मेन शिक्षा है वो ये है, जो बुद्धिमान मनुष्य है, जो परमेश्वर का भय मानने वाला है, वो अपनी धार्मिकता को दूसरों को दिखाने के लिए प्रकट नहीं करता है, क्योंकि वो जो कर रहा है वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से प्रतिफल पाने के लिए कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने धर्म के काम दिखाने के लिए मत करो, दिखाने के लिए मत करो, क्योंकि यदि तुम उन्हें दिखाने के लिए करोगे तो तुम उसका प्रतिफल इस धरती पर पा चुके हो। तो जो चतुर होता है, जो धर्मी होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो अपने धर्म के कामों को प्रकट नहीं करता, बल्कि ऑटोमेटिकली उसके अपने आप काम प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो दिखावे वाले मनुष्य होते हैं, जो दिखावा करने वाले, धार्मिकता के पाखंड करते हैं, वो बड़े ही ऊंचे ऊंचे शब्द में अपनी धार्मिकता का बखान करते हैं। आपने देखा ही होगा कई बार आपने गैर मसीही विश्वासियों में भी देखा होगा, बड़ा ही धर्म का पाखंड होता है कि हमने ये किया वो किया। और मुस्लिम भाई बहनों में देखेंगे कि साहब ये रोजे रखे जा रहे हैं वो, और हम मसीही विश्वासियों में भी जो डिनोमिनेशंस हैं उनमें देखेंगे बड़ा ही पाखंड है कि आज लेमेंट्स डे है, आज ये है, आज वो है। तो ये चीजें नहीं करनी है, अपनी धार्मिकता को दिखाना नहीं है, हमें दुनिया को नहीं दिखाना। हाँ, दुनिया को प्रचार करना है, दुनिया में हमें प्रचार जरूर करना है, लेकिन अपनी धार्मिकता को नहीं दिखाना कि हम इतने धर्मी हैं। बहुत सारे लोगों को होता है कि लोग जान जाएं कि हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाले हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम संडे को चर्च जाते हैं, ये चीजें करते हैं, लेकिन वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जो चतुर मनुष्य होता है वो केवल परमेश्वर के लिए अपने प्रतिफल को छोड़ता है और उसकी आस भी परमेश्वर से होती है। मनुष्यों से वो कुछ भी नहीं चाहता, और किसी के साथ उसने भलाई करके वो भूल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमेश्वर याद रखा हुआ है। क्योंकि प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे नाम से तो मेरे लोगों को एक कटोरा पानी भी पिलाएगा तो उसका प्रतिफल वो कभी नहीं खोएगा। तो परमेश्वर तो छोटी छोटी बातों को याद रखता है, हम चाहे और हमें भूल जानी है।
भलाई करो और भूल जाओ, परमेश्वर याद रखने वाला है। हमें मनुष्यों से प्रतिफल या मनुष्यों में अपनी बड़ाई को नहीं पाना है, बल्कि हमें परमेश्वर से उसका प्रतिफल और उसकी बड़ाई को पाना है। जब परमेश्वर हमारी बड़ाई करेगा तब हमें हियाब होगा कि हम उसके सामने हियाब के साथ, हिम्मत के साथ खड़े रहने पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां इस प्रकार से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 12वें अध्याय को हमने अच्छे से यहां पर अध्ययन किया है, काफी वचनों को हमने यहां अध्ययन किया है और काफी बातें हम सीखने पाए हैं। तो अब हम 13वें अध्याय से आगे का अध्ययन परसों करेंगे। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा ताकि परमेश्वर और भी गूढ़ और आत्मिक बातें हमें बताए, ताकि हम इस अध्ययन को बहुत अच्छी तरह से करने पाए। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।